छुआ तुम घरन मज कड़ान शराब चन खतर मगर बेचने वाले तो आप हो, लाइसेंस छु तुई दिवान। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अल्कोहल के हवाले से अगर याद हो, इस शख्स को अगर याद हो, हमने कैंपेनिंग के दौरान ये ज़रूर कहा है कि जो ये दुकानें खोली गई हम ये बंद कराएंगे, वाइन शॉप जो खोले गए ये बंद कराएंगे, हम इससे पाबंदी लगाएंगे, इसको रेगुलेट किया जाएगा, पाबंदी लगाई जाएगी, लोकल्स के लिए बंद होगा। और कल उनसे उस बारे में सवाल पूछा गया, उन्होंने बदकिस्मती से एक बहुत ही एरोगेंट मगरूराना जवाब दिया और जिसमें कोई लॉजिक नहीं था। वजह इसके कि हमने जो लोगों से बात करके उनको वादे दिए हैं या एतमाद दिया है, इस हवाले से हम इकदाम उठाएंगे। उस पर अमल करने के बजाय लोगों को ही उन्होंने डांटा, लोगों को शराबी कहा कि आप दुकानों पे चले जाते। ये लैंग्वेज बीजेपी की थी। 2019 के बाद हम पे तोहमतें लगाई गई कश्मीर के लोगों पे, करप्ट है, चोर है, एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है, ड्रगिस्ट है, शराबी है। अब ये भी कहने लगे हैं। जिस चीफ मिनिस्टर को हमने खुद बनाया, कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने, ताकि इन बिद्दतों से लड़े और कश्मीर के लोगों के, जम्मू के लोगों की इन टैगिंग्स के खिलाफ लड़े, वही अब कश्मीरियों पे टैग लगा रहे हैं, वही अब लोगों पे टैग लगा रहे हैं और वही वो एरोगेंट तरीका दिखा रहे हैं जिनको इस एरोगेंस के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों ने वोट दिया था। तो कल का ये जवाब जो था, उनका जो जवाब था, वो पहला हमने जो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कहा है उसके खिलाफ था, उसूल के खिलाफ था, अनएथिकल था, एरोगेंट था और इलॉजिकल था। मुझे इंतज़ार है किस दिन ये चीफ मिनिस्टर जो है, जो मैंडेट इन्हें मिला है, स्टेट के जो प्रोटेक्शंस थे 370 के हवाले से, उनकी वापसी के लिए कब ये होम मिनिस्टर से मिले, मुझे इंतज़ार है, क्योंकि लोगों ने वोट उसके लिए दिया। सर, अगर स्टेट हुड की वापसी के लिए वोट देना होता तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया होता, बीजेपी के एलाइज अपनी पार्टी पीसी को वोट दिया होता, उनको वोट दिया होता, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि हम, बीजेपी ने भी कहा था कि हम स्टेट हुड वापस, मगर हमने ये कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन वापस लाएंगे। और मुझे नहीं लगता, उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि स्टेट हुड के हद तक भी ये कोई बात करते होनी चाहिए। जो ड्रग लाते हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर बेगुनाहों को या घर वालों को किसी मुजरिम के नाम पे बुलडोज़र चलाना, ये वो वेंडटा है, वो दुश्मनी है कश्मीरियों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ, जो ड्रग्स के नाम। तु शराब कनान, तु रेवेन्यू तमिक, गवर्नमेंट तमिच युस रेवेन्यू तमिक, शराबस मज नफा सह गवर्नमेंट रटान, मगर उमर अब्दुल्ला साहबन क्या वो तथ मज घरन मज कड़ान। पूरे वादिया कश्मीर अत कथ पे इतफाक छो तुम थवान उमर अब्दुल्ला साहबन रात वो शराब बैन करनस पे क्या वो उमर अब्दुल्ला साहबन। अगर उमर अब्दुल्ला साहब आप ये बोलते ऐसा वो बुथ शराब मा करो बैन, मगर ये कोई अल्फाज ही नहीं है जो आपने बोला। आज मॉर्निंग टाइमस मज फिर उमर अब्दुल्ला साहबन पनुन युस रात तम सवाल जवाब दित, आज वन सह हसा रात गोमुत जल्दबाजी मज। यह हसा सैनिस मजहबस मज हराम, ब्याख है चेत, किसी भी मजहब में शराब हलाल नहीं है। कथ मजहबस में लिखित उमर अब्दुल्ला साहब, बहुत वन अनफॉर्चुनेट कथ, ये किसी लोकल आदमी ने नहीं बोला, ये वन सन चीफ मिनिस्टरन तुम घरन मज शराब चेन खतर कड़ान। यह वो रात मीडियन तमिस सवाल दोप शराब क्या गि बैन, और वो उमर अब्दुल्ला साहबन क्या वन दपान तुम घरन मज कड़ान शराब चेन खतर, तो पन गर्ज आसान। अगर नु तुम शराब ये कनियो तो लुक कत चेन शराब। सोचने वाली बात है, अनफॉर्चुनेट कथ उमर अब्दुल्ला साहबन कोर अल्फाज रात लुकन मज वनकस तूत मतलब नाराजगी उमर अब्दुल्ला अत कथ पे चीफ मिनिस्टर यह कथ वन, तुम सोचो अम सज थिंकिंग क्या अम पे मॉर्निंग टाइमस मज वन रात हसा वो मे जल्दबाजी मज यह कथ, मे हसा वन यह कथ कि सैनिस मजहबस मज हराम, ब्याक नफर है चेक, किसी भी मजहब में हलाल या हराम शराब नहीं है, शराब हर किसी मजहब में गलत है। बाकी तुहज के अल्फाज वन कमेंट सेक्शन में लिखो उमर अब्दुल्ला साहबन यह रात वो ता तुम बसान जायज बेवन उमर अब्दुल्ला साहबन सैनिस मैनिफेस्टोस मज कि शराब हेको बैन कर मैनिफेस्टोस में लिखती, गोया कि मैनिफेस्टोस मज उमर अब्दुल्ला साहबन वो लिखमुत क्या सह उमर अब्दुल्ला साहब करती। वीडियो कर शेयर पन राय वन कमेंट सेक्शन में।